एंड गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। टाइम यहाँ पे 8 बज चुके हैं और बच्चे भी मेरे सुबह में ही जा चुके हैं स्कूल के लिए और हस्बैंड जी भी ऑफिस के लिए जा चुके हैं। तो आज उनके जाने के बाद ही जो है मेरे घर के काम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं और अब मैं भी लग गई हूँ अपने काम पे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने घर की आज फुल हाउस जो है क्लीनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर लिया है अपने हॉल से। तो सब लोगों के जाने के बाद ही जो है मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे डेली मेरे सुबह में स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पर आज जो है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए डायरेक्टली चली गई थी और फिर सोचा चलिए आराम से मैं दिन में ही करूँगी अपने काम। तो अभी टाइम यहाँ पे 8 बजे हुए हैं और यहाँ पे हमारे घर के ना सामने ही जो है सनलाइट सुबह में ही आ जाती है और सुबह में ही जो है घर के अंदर धूप आती है। और तो अभी थोड़ी देर बाद जो है धूप जो है चली जाएगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से झाड़ ली है, सोफ़े वगैरह, और फिर मैं लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। एक हफ़्ता हो गया है हमको अपने यहाँ पे शिफ्ट हो मतलब हुए मतलब 7-8 दिन हो गए हैं, 8-9 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से, मुझे याद भी नहीं है कि कितने दिन हो गए करके। तो 10 दिन तो मुश्किल से हो ही गए होंगे। तो अभी जो है अच्छे से सारा सामान वगैरह मैंने सेट कर दिया है। बाकी घर के काम जो है कभी ख़त्म नहीं होते हैं और घर को जितना सजाओ ना उतना घर जो है कोई ना कोई कमी जो है दिख ही जाती है घर के अंदर। तो बस यहाँ पे घर की मैंने जो है हॉल की तरफ इस तरफ तो पूरी झाड़ू वगैरह लगा ली है और अभी जो है पूरा घर बाकी है झाड़ू लगाने का। आज मैंने अंदर भी रूम में झाड़ू नहीं लगाई, बाकी सुबह में और टाइम में ना मैं सुबह में ही लगा लेती हूँ झाड़ू। जब मेरे बच्चे जाते हैं उससे पहले ही हॉल की तरफ और किचन की तरफ तो मैं सुबह में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में जो काम हो जाते हैं हाथों हाथ ना और सही रहते हैं। और अगर हम काम कोई भी काम को छोड़ देते हैं ना, फिर जो है काम देर भी हो जाती है काम में और काम छूट ही जाते हैं। तो इसीलिए आज सुबह में मैं चली गई थी नीचे हस्बैंड जी के साथ वॉक करने और वॉक करके आई। फिर डायरेक्टली जो है हस्बैंड जी के लिए नाश्ता वगैरह बनाया और फिर वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। उसके बाद ही फिर मैंने अपने काम स्टार्ट करे हैं। तो बस यहाँ पे आज सुबह में क्या हुआ ना, हमारे इधर ना गैस बंद हो गई थी। तो गैस में सुबह उठी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाने वाली थी तो फिर गैस ऑन ही नहीं हुई। और यहाँ पे अभी हम न्यू ही आए हुए हैं तो हमको पता भी नहीं था, किसी का नंबर भी नहीं था मेरे पास सोसाइटी में। तो फिर जो है इंडक्शन था तो इंडक्शन निकाला, उसी में जो है मैंने बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाए और फिर बच्चों को स्कूल के लिए भेजा। और अगर अपने पास सामान कोई चीज़ रहती है ना तो फिर यूज़ में आ ही जाती है। आज बाई चांस मेरे पास इंडक्शन नहीं होता तो फिर तो बच्चों मतलब कुछ लेकर जा ही नहीं पाते बच्चे। तो बस इंडक्शन में ही मैंने फटाफट से बच्चों के लिए बनाया और फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई थी। और फिर जब घर पे आई हूँ तो फिर मैंने गैस ऑन करके देखी तो फिर गैस चल रही थी। पता नहीं नीचे से मेन जो वॉल होता है ना, शायद वो किसी ने बंद कर दिया होगा। तो बस यहाँ पे मैंने किचन की तरफ झाड़ू लगा ली है। फिर मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, तो इधर भी अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और कल जो है मुझे कमेंट आए थे 2 कि लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो आप जो है किचन में लगाती हैं, तो मैं नहीं लगाती हूँ। और पहले ना मैंने अपने लक्ष्मी माता की फ़ोटो भी अपने बाहर, जहाँ मैं पहले वाले घर में रहती थी वहाँ मैंने गेट पे लगा कर के रखी हुई थी। बाहर की तरफ गणेश जी की फ़ोटो थी गेट के, और उसी के पीछे जो है मैंने लक्ष्मी माता की फ़ोटो लगाई हुई थी। पर यहाँ पे मुझे अभी हमने ऐसी कोई जगह नहीं बनाई, नहीं लगाई है। तो कल किरण सिस्टर का भी कमेंट आया था कि कल मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। कल उनका कमेंट आया था कि आप जो है लक्ष्मी माता की फ़ोटो आपने क्यों लगाई है बताना। तो उसका ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है कि मैंने किचन में वो फ़ोटो क्यों लगाई है लक्ष्मी माता की। जब हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे तो किचन के उसमें ही मुझे जो है वो फ़ोटो मिली थी, तो उन्होंने ऐसी रख दी होगी। तो फिर मैंने तब से जो है ऐसे ही विंडो पे रख दी थी, किचन की विंडो में।
तब से वो फ़ोटो जो है वहीं पे रह गई है। और ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है कि मैंने उसको मंदिर में क्यों लगाया है। और बाकी माता रानी की फ़ोटो है किचन में जो है, अगर लगाई है तो अच्छा ही है। माता अन्नपूर्णा सब कुछ जो है माता रानी, माता लक्ष्मी का सारे रूप माता लक्ष्मी के ही हैं। तो बस इसीलिए आप, अगर आप भी चाहते हैं अपने किचन में माता रानी की फ़ोटो लगाना तो लगा सकते हैं। और हाँ, मैंने पहले किचन में ना उधर जो है मैंने गणेश जी की फ़ोटो ज़रूर लगाई हुई थी, लक्ष्मी जी की तो नहीं, गणेश जी की फ़ोटो मैंने लगाई थी, क्योंकि एक फ़ोटो जो है हमारे पास एक्स्ट्रा थी और वहाँ पे दीवार में कोई ऐसी कील वगैरह भी नहीं हम ऐसे डाल सकते बिना ड्रिल किए हुए, तो बहुत ज़्यादा जो है पक्की दीवारें थी। यहाँ पे भी ऐसी हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो किचन में कील लगी हुई है तो फिर वहाँ पे मैंने गणेश जी की फ़ोटो लगा ली है। और ऐसा कोई रीज़न नहीं है सिस्टर कि मैंने इसलिए लगाई हुई है करके। और भगवान जी हैं, आप भगवान जी को कहीं भी अपने किचन में, घर में लगा सकते हैं, मंदिर में। तो जैसे आप जिस भाव से लगाओगे, जिस भाव से हम भगवान जी को पूजते हैं ना, उसी भाव से जो है भगवान जी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह भगवान जी हैं। तो बस यहाँ पे यहीं पे मैंने विंडो में लगाई हुई है। फ़िलहाल तो इसको मैं यहीं पे रखने वाली हूँ, तो देखते हैं बाद में इसको कहाँ पे शिफ्ट करूँगी। और जिस एरिया में यहाँ पे माता रानी है, डेली जो है मैं क्लीनिंग होती है किचन की। बस ये है कि अभी पूजा पाठ का भी अच्छे से रेगुलर मेरी पूजा पाठ जिस तरीके से मैं करती हूँ वैसे नहीं हो पा रही है। और पूजा पाठ भी मैं एकदम सिंपल तरीके से ही करती हूँ। और जो है दिन भर जो है मेरा भगवान जी का ध्यान तो मेरे दिन भर मैं करती रहती हूँ। मुझे भगवान जी का ही ध्यान करना अच्छा लगता है। गाना सुनने वगैरह में मुझे बस भजन सुनना पसंद है, और टीवी देखने में बस मुझे कथा सुनना पसंद है। तो मैं जो है थोड़ा सा मेरा अलग रहता है हर किसी चीज़ का भी रूटीन। तो जो चीज़ें मेरे साथ होती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी फ्रेंड्स। किचन के फिर भी मैंने किचन में बर्तन वगैरह हैं वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिए हैं। और फिर यहाँ पे जो पानी की बोतल जो जितनी भी रहती है ना, मैं भर के इस साइड में ही रख देती हूँ। और मेडिसिन का बॉक्स भी हमने इसी साइड में रखा हुआ है, क्योंकि और जगह तो कहीं रखने का कोई कबर्ड वगैरह है नहीं। बस किचन में ही थोड़े बहुत कबर्ड जो बने हुए हैं, यहीं पे मुझे सारा सामान जो है अरेंज करके रखना है। और 2 हमारे पास अलमारी हैं जिनमें कि कपड़े वगैरह ही रहते हैं, मेडिसिन वगैरह तो हम उधर रख नहीं सकते। बाकी बच्चों के स्टडी टेबल हैं उनमें भी नहीं रख सकते, तो इसीलिए जो है मैं यहीं पे रख देती हूँ। मेडिसिन बॉक्स हमारा यहीं पे रखा हुआ है। और फिर जो है यहाँ पे किचन की सारी अच्छे से मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया है। और फिर यहाँ पे गैस के चूल्हों को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नाइट में तो हमेशा डेली जो है क्लीन करके ही रखती हूँ, इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं हो रही थी। बस ये है कि पराठे वगैरह बनाते हैं ना सुबह में, तो आटे वगैरह गिर जाता है, तो फिर एक कपड़ा मारना तो ज़रूरी रह ही जाता है। और किचन की क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, तीनों टाइम होती है किचन की क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे मैंने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी और गैस का चूल्हा वगैरह साफ़ कर दिया है। पानी की जितनी भी बोतल हैं अभी खाली, वो भी मैंने वॉश करके रख दी है, क्योंकि ना ये चिपचिपी सी हो जाती हैं, बच्चे पराठे वगैरह खाते हैं तो फिर चिपचिपी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इनको भी वॉश करके रख दिया है। और सारा काम करने के बाद झाड़ू वगैरह लगाई, डस्टिंग वगैरह करी। फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बना ली थी, क्योंकि टाइम यहाँ पे 8:30 से 8:45 के करीब का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलिए यहाँ पे एक ब्लैक टी मैं पी लेती हूँ। और ब्लैक टी पीने के बाद फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो फिर मैं एक पोछा पूरे घर में लगा लूँगी अच्छे से। फ्रेंड्स सारी डस्टिंग वगैरह हो गई है, चाय वगैरह मैंने पी लिया अपनी ब्लैक टी। और फिर मैंने पूरे घर में यहाँ पे लगा लिया है पोछा। तो किचन में थोड़ा सा मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ नीचे ऐसा गिर ही जाता है और दाग वगैरह भी रह जाते हैं। तो इसीलिए किचन में इस तरीके से मैं बैठ के अच्छे से घिस घिस कर मैंने पोछा लगा लिया है। और फिर सारे घर में मेरा पोछा लग चुका था और घर मेरा एकदम हो चुका है नीट एंड क्लीन।
तो जी यहाँ पे घर सारा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। सारी जो है मैंने आपको दिखाया, पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका है। घर की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहाना मेरा हो गया है और नहाने के बाद कपड़े भी वॉश करके रख लिए हैं। आज ज़्यादा कपड़े थे नहीं तो बस इसीलिए हाथ से ही वॉश कर लिए हैं। और जब से मैं इधर आई हूँ फिर तब से मैंने मशीन अभी नहीं लगाई हुई है, हाथ से ही मैं वॉश करती हूँ कपड़े। क्योंकि सब लोगों के जाने के बाद फिर मुझे लगता है कि मैं अकेले क्या ही करूँगी, बोर हो जाती हूँ। तो फिर इसीलिए सोचा चलिए हैंड वॉश ही कपड़े कर लेती हूँ सारे। और फिर मंदिर में दिया बाती कर ली है, सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लिया है। तो बस पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ पे अपने लिए मैंने चाय बना ली थी। चाय जो है यहाँ पे मैं दूध वाली पी लेती हूँ। साथ में यहाँ पे मैंने अपने लिए टोस्ट ले लिए हैं 2, क्योंकि आज जो है मैंने अपने लिए कुछ भी नाश्ते में बनाया नहीं और अभी कुछ मन भी नहीं कर रहा था खाने का, तो इसीलिए सोचा 2 टोस्ट ले लेते हैं चाय के साथ पूजा पाठ करने के बाद। तो यहाँ पे आराम से अपना बैठ कर के मैं चाय पी लूँगी, उसके साथ 2 टोस्ट खा लेती हूँ। टाइम यहाँ पे 10:30 हो गया है और सारा काम करते करते 11 आराम से जो है बज ही जाते हैं। और फिर यहाँ पे सारा काम करते करते जो है फिर करने के बाद फिर रह गए थे कपड़े। तो ज़्यादा कपड़े आज है नहीं तो इसीलिए सोचा चलिए यहीं पे जो है मैं डाल देती हूँ उनको सुखाने के लिए। और कल बहुत ज़्यादा जो है कपड़े धोए हुए थे तो इसीलिए सोचा चलिए आज कम ही है तो इनको डाल दिया है सुखाने के लिए। और फिर जो है मुझे आज थोड़ा बहुत और भी काम करना है। शूज़ रैक हमारा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, उसको काफ़ी साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ जो है काम आ ही जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलिए इसके लिए कलर लेके आ जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 कलर में लेकर के आई थी, एक वाइट कलर का लेकर के आई थी, एक मैं गोल्डन कलर लेकर के आई थी। गोल्डन जो कलर है वो मुझे लगाना है मिरर पे चारों तरफ। और ये जो है ये सूरज जो है इसको मैंने कल अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था और फिर इसको अच्छे से सुखा लिया है। फिर मैं इसमें कर रही हूँ वाइट कलर और फिर मैं इसको रख दूँगी बाहर। शूज जो हमारी चप्पल आने जाने वाली चप्पल है जो बाहर वाली यूज़ की हैं वो सारी इसमें रख देंगे। और फिर गंदी चप्पल भी ना बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर ही लेकर के आ जाते हैं। और फिर जो है शूज रैक ना थोड़ा सा दूर हो गया है, हमारा रखने की वाली जगह जो है एकदम गेट के पास ही नहीं है, गेट के पास एकदम लिफ्ट है, तो जिसकी वजह से हम शूज रैक जो है वहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं। तो इसलिए ये वाला जो शू रैक है इसको मैं बाहर रख दूँगी और अच्छे से इस पर कलर मैंने कर लिया है। इसको रख देंगे तब तक सुखाने के लिए और जब ये सूख जाएगा फिर मैं इसमें बाहर न्यूज़पेपर लगा कर के रख दूँगी चप्पल सैंडल वगैरह। तो बस यहाँ पे फिर हो गया था लंच का भी टाइम, बच्चे भी आने वाले हो गए होंगे। तो एक यहाँ पे बच गया है तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे मैं कढ़ी चढ़ा देती हूँ। तब तक यहाँ पे कढ़ी चढ़ा दी है। फिर यहाँ पे आज लंच में कढ़ी राइस ही हम लोग खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ी चढ़ा दी है। छाछ मैंने फ्रिज में बना करके जो रखी हुई है उसी की ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ी मैंने चढ़ा दी है, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी अपना पहाड़ी स्टाइल में, झूई भात बोला जाता है हमारे इधर। तो बस यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।